हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो इस वीडियो में आज हम एसएससी एमटीएस वैकेंसी 2024 के बारे में बात करेंगे। इसका नोटिफिकेशन आपको कब देखने को मिलेगा, वैकेंसी आपकी कब तक आएंगी। वैकेंसी में अगर हम बात करें कौन कौन सी आपकी पोस्ट होती है, हर पोस्ट के लिए आपकी एज क्या रहती है, एज लिमिट आपकी आपसे क्या पूछी जाती है, एज में आपको छूट क्या दी जाती है, क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या रहती है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो कितने आपके टियर होते हैं, आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है कि नहीं, फिजिकल आपका रहता है कि नहीं, एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहता है, एग्ज़ाम फीस आपकी क्या रहती है। तो इन सभी चीज़ों को देखिए इस वीडियो में डिटेल वाइज बात करेंगे, जिससे कि आपको सभी चीज़ें इस वैकेंसी के बारे में पता चल सकें। और नोटिफिकेशन आपका कब तक आएगा, तो वीडियो में लास्ट में ये चीज़ बात करेंगे इस पे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम पोस्ट के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन सी आपकी पोस्ट होती है। तो एसएससी 10th लेवल पे आपकी रिक्रूटमेंट निकालता है एमटीएस और हवलदार के लिए। एमटीएस की बात करें, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ की, तो ये आपकी जनरल सेंटर सर्विस आपकी होती है ग्रुप सी की, नॉन गजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल, जो कि आपकी भारत सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रियल में आपकी ये पोस्ट होती है। दूसरी अगर हम बात करें हवलदार की भी ये भी आपकी सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल आपकी पोस्ट होती है, जो कि सेंट्रल बोर्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम, जैसे हम सीबीआईसी, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स सीबीएन, तो इन दोनों में ये आपकी हवलदार की पोस्ट होती है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आपकी ये होती है। तो दो आपकी ये पोस्ट 10th लेवल पे एसएससी ये निकालता है। एज की बात करें, एज लिमिट आपकी क्या रहती है, तो मिनिमम 18 आपकी होनी चाहिए। दो एज ग्रुप आपके इसमें होते हैं, एक तो 18 से 25 और एक 18 से 27। 18 से 25 की अगर हम बात करें तो ये एज ग्रुप एमटीएस पोस्ट और हवलदार इन सीबीएन, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, तो उसके लिए ये आपकी 18 से 25 ये एज रखी जाती है। मिनिमम आपकी 18 हो और मैक्सिमम 25। दूसरे एज ग्रुप की अगर बात करें 18 से 27, तो ये आपकी एज रखी जाती है हवलदार के लिए, हवलदार इन सीबीआईसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट सेंटर टैक्सेस, और एमटीएस की कुछ पोस्ट, तो उनके लिए ये आपकी 18 से 27 रखी जाती है। और अब इसमें अगर हम अपर एज लिमिट में छूट की बात करें, अपर एज लिमिट में आपकी ये छूट दी जाती है। तो जो SC ST कैंडिडेट हैं, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनको 5 साल की छूट दी जाती है। OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट दी जाती है। PWBD जो अनरिजर्व्ड हैं उनको 10 साल की, OBC वालों को 13 साल की, और SC ST वालों को 15 साल की। अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 3 साल। बाकी आप अदर कैटेगरी में देख सकते हैं। तो ये अपर एज लिमिट में ये उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है, छूट दी जाती है। तो अब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, चाहे आपकी एमटीएस पोस्ट हो या हवलदार, तो दोनों के लिए मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए। 10th एग्ज़ाम आप पास हो तब आप इस दोनों पोस्ट के लिए, इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस आपकी रहती है। और इसमें कुछ कैटेगरी बताई, जैसे जो वुमेन कैंडिडेट हैं और जो शेड्यूल कास्ट SC ST और PWBD कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो उनको इस फीस पे छूट मिलती है। बाकी आपकी एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये रहती है। अब हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम में आपका क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिए, पहले तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होता है, CB आपका फिजिकल भी रहता है। फिजिकल में आपका PET PST, और ये जो फिजिकल आपका रहता है ये केवल जो आपकी पोस्ट है हवलदार उसके लिए, मतलब एमटीएस के लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, और हवलदार पोस्ट के लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ आपका फिजिकल भी लिया जाएगा। तो सीवी में अगर हम बात करें, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में क्या क्या आपके सब्जेक्ट रहते हैं, कितने नंबर के, तो पहले तो देख लीजिए, आपका 2 सेशन इसमें रहता है। पहले सेशन की बात करें जिसमें आपके 2 पार्ट रहते हैं, एक तो आपका मैथ रहता है, दूसरा आपका रीजनिंग रहता है। मैथ से आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होते हैं, जो कि आपके 60 नंबर के होते हैं। रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चन आपके होते हैं और 60 नंबर के होते हैं। और ये सेशन 1
के लिए आपको टाइम दिया जाता है 45 मिनट। दूसरे सेशन की बात करें तो इसमें आपका जीए रहता है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, 2 सब्जेक्ट इसमें भी रहते हैं आपके। 25-25 दोनों पार्ट, हर सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 75 नंबर के आपका सेशन 2 रहता है, दोनों पार्ट। और इसके लिए भी आपका टाइम 45 मिनट पर टाइम आपको दिया जाता है। अब सीबी के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताएगी जिससे कि जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो 2 सेशन आपके होते हैं, सेशन 1 और सेशन 2, जो कि एक ही दिन में आपका होता है और दोनों सेशन को आपको अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। एक अगर आप सेशन अटेंड करें तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। पहला सेशन आपका 45 मिनट का होता है, दूसरा भी आपका 45 मिनट का। तो जब आपका सेशन 1 कंप्लीट हो जाएगा 45 मिनट का, उसके बाद तो सेशन 1 आपका ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और दूसरा आपका सेशन शुरू हो जाएगा, जो कि आपका दूसरा भी 45 मिनट का रहेगा। अब इसमें अगर हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग देख लीजिए, इसमें 2 सेशन में आपकी अलग अलग नेगेटिव मार्किंग है। तो देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। तो सेशन 1 में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सेशन 1 की अगर हम बात करें। और जो आपका सेशन 2 है उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है 1 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग है सेशन 2 में, और सेशन 1 में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब आपका सिलेबस देखिए, आपको बताया गया है हर सब्जेक्ट से आपके टॉपिक क्या रहेंगे। तो पहले तो आपका मैथ्स स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस मैथ में आपके ये टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, इन्हीं टॉपिक को ध्यान में रख के आपको तैयारी करनी है। उसके बाद रीजनिंग का आपका ये पोर्शन है, फिर आपका जीए जनरल अवेयरनेस हो गया, और ये आपका फिर इंग्लिश का है। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न हो गया एमटीएस पोस्ट के लिए। जैसा मैंने ऊपर बताया, हवलदार पोस्ट के लिए सीबी के साथ साथ आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में आपसे हवलदार पोस्ट के लिए आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो जो आपका पीटी है, पीटी में देखिए मेल कैंडिडेट की बात करें तो 1600 मीटर आपको ये कंप्लीट करना होगा वॉकिंग 15 मिनट में। फीमेल की बात करें तो 1 किलोमीटर इनके लिए रखा गया है 20 मिनट में। तो ये आपका पीटी में रहेगा। पीटी के बाद आपका पीएसटी होगा। पीएसटी में अगर हम बात करें तो पीएसटी में आपकी हाइट देखी जाएगी, तो 157.5 सेंटीमीटर ये मेल कैंडिडेट के लिए है, और साथ ही आपका चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब देखिए 5 सेंटीमीटर की हाइट में छूट दी जा रही है जो एसटी हैं और जो कैटेगरी हैं, तो उनको ये 5 सेंटीमीटर की ये हाइट में छूट दी जा रही है, देख सकते हैं आप। अब फीमेल की बात करें तो फीमेल की हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर ये कुछ कैटेगरी में छूट दी जा रही है जिसमें एसटी हैं और भी कैटेगरी हैं, आप देख सकते हैं। वेट की बात करें तो फीमेल का वेट आपका होना चाहिए 48 किलोमीटर और 2 किलो का ये कुछ कैटेगरी में छूट दी जा रही है। तो ये आपका पीएसटी में रहेगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस आप देख लीजिए, इसमें अगर हम बात करें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से इन सेशन 1 में और साथ ही सेशन 2 में, तो अलग अलग कैटेगरी वाइज आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। अगर हम जनरल की बात करें तो 30% जनरल के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, और बाकी ऑल अदर कैटेगरी हैं तो उनके लिए 20% ये क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं सेशन 1 और सेशन 2 में। तो इसमें अगर हम पोस्ट एमटीएस की बात करें तो इसमें कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे जो उनका सेशन 2 है। तो सेशन 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सेशन 2 की परफॉर्मेंस के आधार पर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट कंसीडर की जाएगी वो आपकी सेशन 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन से सेशन 2 के परफॉर्मेंस के आधार पे आपकी ये फाइनल मेरिट लिस्ट एमटीएस की बनेगी। और अगर आप हवलदार की बात करें, हवलदार के लिए देखिए जो कैंडिडेट जो फिजिकल होगा पीटी और पीएसटी, तो उसमें फेल हो गए तो फिर कंसीडर्ड आप नहीं किए जाएंगे हवलदार के लिए। तो पीटी पीएसटी क्वालिफाइंग करना आपके लिए ज़रूरी है।
और हवलदार पोस्ट के लिए भी जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार आपकी होगी वो CBA कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के सेशन 2 के आधार पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट ये हवलदार पोस्ट के लिए आपकी तैयार की जाएगी। देखिए अब हम नोटिफिकेशन की बात करते हैं। 2024 का नोटिफिकेशन आपको कब देखने को मिलेगा। जैसा कि देखिए SSC ने कैलेंडर जारी कर दिया था इसका, और MTS की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं जो आपका नोटिफिकेशन है ये आपका 7 मई को आपको कैलेंडर के अनुसार आपको देखने को मिलेगा। 7 मई बताया गया है। 6 जून इसकी क्लोजिंग डेट रखी गई है और डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट आपका 7 मई है।